अस्सलामुअलैकुम मेरे अजीज़ हमवतनों, मैं हूं आपका मेज़बान अशर अज़ीम ख़ान। फ़ाबी लाए रब्बिकुम आतु का ज़िबान, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर लाखों करोड़ों दुरूद-ओ-सलाम। नाज़रीन, शहबाज गिल साहब की रिहाई हो चुकी है। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की हुकूमत भरपूर कोशिशें कर रही है। इमरान खान को के ख़िलाफ़ इन्होंने इमरान खान को सियासत से निकालने के लिए, इस आम इंतखाबात से इमरान खान को आउट करने के लिए, और इसका बयानिया जो है, इसके पीछे जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग हैं, कारकुनान हैं, उनको पागल तक कहा गया राना सनाउल्लाह की तरफ से। इनके ऊपर इस्लामी कार्ड इन्होंने खेल के देख लिया। मदीना मुनव्वरा के अंदर अपने साथियों के साथ वो सलूक करवाया और उसका जो है इल्ज़ाम इमरान खान साहब के ऊपर डाला गया। वो भी काम नहीं आया। फौज के खिलाफ बयानिया चलवा कर देख लिया, फौज के खिलाफ मुहिम चलवा कर देख ली, शोहदा के खिलाफ एक्शंस करवा कर देख लिए, लेकिन ऐसा कोई फ़ायदा इनको नहीं पहुंचा। लेकिन खान साहब ने जैसे ही आखिरी स्विंग बॉल फेंकी उसके बाद जो है वो पूरी पंजाब कबीना और पाकिस्तान की वफाकी कबीना जो मुजरमों पर मुसल्लत है पाकिस्तान के ऊपर, उनकी कांपे टांग गई और उन्होंने भाग दौड़ लगाना शुरू कर दी कि ये इस बंदे ने क्या बयान दिया है। उसके बाद अरशद शरीफ साहब ने एक खबर दी, पाकिस्तान के मुख्तदिर हलकों की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है और जिसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब भी शामिल थे और बहुत ही खुश गप्पियाँ लगाई गई और उस मामलात के ऊपर, पाकिस्तान की आइंदा सियासी सूरत हाल पर, पाकिस्तान में जो सियासी हलचल है, जो बेचैनी है, उसको ख़त्म करने के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं और उस मीटिंग के अंदर फैसले किए गए हैं। अब सबसे जो मेन चीज़ है, पूरी इम्पोर्टेड काबीना को मिर्चें लग गई हैं कि खान साहब के दोबारा ताल्लुकात कैसे सही हो सकते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेड काबीना को पाकिस्तान के मुख्तदिर हलकों ने ये पैगाम भिजवा दिया है कि अब वो इलेक्शन की तरफ जाएं और पाकिस्तान में इलेक्शन करवाएं। क्योंकि खान साहब ने एक कॉल देने का वादा किया था कि वो सितंबर के आखिरी दिनों में लॉन्ग मार्च की कॉल दे देंगे, जिसके बाद जो है वो पूरी सियासी हलचल, पूरी सियासी मंजरनामा तब्दील होता हुआ नजर आया। पाकिस्तान में जो पंजाब में इन्होंने जो हुकूमत गिराने का मेन मकसद था पंजाब के अंदर, जो हालांकि इनके पास कोई नंबर्स पूरे नहीं है, मोने सलाई साहब बिल्कुल नहीं चाहते कि वो इमरान खान साहब को छोड़कर इस इम्पोर्टेड काबीना में शामिल हो, लेकिन ये लोग सिर्फ और सिर्फ डरा इसलिए रहे थे। वो डरा किस लिए रहे थे? अब खान साहब ने कॉल दी थी, कॉल के अंदर उन्होंने कहा था कि मैं आवाम को इस तरह से निकालूंगा कि इस इम्पोर्टेड काबीना को छुपने की जगह नहीं मिलेगी, और वही होगा क्योंकि इस वक्त उनके पास पंजाब की भी हुकूमत है और खैबर पख्तूनख्वा की भी हुकूमत है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेड काबीना और तमाम इत्तेहादी जमातों ने यह फैसला किया, क्योंकि खान साहब इलेक्शन की तरफ जाने के लिए जो है वो कॉल दे रहे हैं, तो खान साहब जो है वो पंजाब की असम्बली भी तोड़ देंगे और KPK की असम्बलियाँ भी तोड़ देंगे। लेकिन अगर पंजाब की असम्बली में लोग जो है वो आप कह लें कि नो कॉन्फिडेंस मोशन की अगर लाई जाती है कानून के तहत, तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है असम्बलियाँ नहीं तोड़ पाएगी। उनको कानून के मुताबिक इजाज़त नहीं है, उनके पास हक नहीं रहता जब तक वो दोबारा से वोट नहीं ले लेते कॉन्फिडेंस का, तब तक वो असम्बलियाँ नहीं तोड़ पाएंगे। ये इम्पोर्टेड काबीना ने एक चाल चली थी, जिसके बाद इमरान खान साहब ने अपना एक पत्ता खेला और वो फौज के साथ मिलकर उन्होंने पाकिस्तान के मुख्तदिर हल्के कमर जावेद बाजवा साहब की एक्सटेंशन की बात कर दी, जिसके बाद सूरत हाल ये हुई कि खान साहब के जितने फौज मुखालफ बयानियाँ था और जितने उनके हम साथी थे, उन्होंने आपस में तनकीद करना शुरू कर दी। और उसके बाद एक और चीज़ सामने आई कि खान साहब ने जो भी बयानियाँ देते थे, जो भी तनकीद करते थे, उसके ऊपर उनके तमाम साथी उस बात से इख्तिलाफ राय करते थे कि खान साहब को इस तरह से तनकीद नहीं करनी चाहिए। फिर खान साहब ने आज अपने कुछ लोगों की टांगें खींची और टांगें खींच के उनको बताया कि जनाब, ये अगर हम सब मिलकर ये तनकीद करेंगे, किसी भी टॉपिक पे आवाज़ उठाएंगे, किसी भी बात पे आवाज़ उठाएंगे, तो हमारी बात में वज़न होगा। अगर मैं अकेला उनके खिलाफ मुहिम लड़ता रहूँगा तो हमारी आवाज़ में इतनी ताकत नहीं होगी। जिस तरह के PDM की जमातें करती हैं कि जैसे ही कोई भी बयानिया देना होता है, पूरी PDM की जमातें आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और उस तरह के बयान देती हैं, तो खान साहब ने अपने साथियों को ये आगाह कर दिया है कि आप भी इस बात पर अमल करें।
अच्छा जी, अब सबसे मेन चीज़ है कि शहबाज शरीफ साहब ने खान साहब की नकल उतारना शुरू कर दिया। खान साहब ने ये जो है वो पाकिस्तान की सियासत में एक बुनियाद रखी कि वो चाहते थे कि हम किसी दोस्त मुल्क से भीख ना मांगे, हमें शर्म आती है। और आजकल वही बातें शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं अपनी तकरीरों के अंदर। जैसे ही अवाम से खिताब की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जी ना, कल वकला कन्वेंशन से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे दोस्त जो हैं वो अब इस बात को अगर उनको फ़ोन करें तो वो समझते हैं कि शायद हम उनसे भीख मांगने के लिए फ़ोन कर रहे हैं। सबसे मेन चीज़ जो थी, शहबाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब को ग्राउंड रियलिटीज़ पे जाना चाहिए था सैलाब ज़दगान की सूरत हाल को देखने के लिए, लेकिन वहाँ पर लोग नहीं गए। ये दोनों बहुत बाद में गए। ये पाकिस्तान की सियासत में पाकिस्तान के लीडरों का एक हक था कि वो जाके ग्राउंड रियलिटीज़ देखते, वहाँ पर जाके लोगों के लिए काम करते और वहाँ पर सैलाब ज़दगान की मदद करते। अब 1020 अरब रुपया जो इकट्ठा किया गया है, खान साहब ने उसके ऊपर एक मैकेनिज़्म बनाया है कि ये तमाम जो पैसा है वो किस तरह से सैलाब ज़दगान मुस्तहिक अफराद तक पहुंचाया जाएगा। और उसके लिए पूरी एक टीम, सानिया निश्तर के थ्रू एक टीम बनाई जा रही है जो पूरा इस पैसे को, इस जो फंड इकट्ठे किए गए हैं वो अब सैलाब ज़दगान तक बड़े साफ और शफाफ तरीके से पहुँचाएंगे, ताकि इसके अंदर जो है वो किसी भी किस्म की करप्शन ना की जा सके। इमरान खान की कॉल के बाद रहनुमाओं की गिरफ्तारियां इंपोर्टेड हुकूमत शुरू की। मुराद सईद और फवाद चौधरी की गिरफ्तारी का इन्होंने नोटिफिकेशन भी जारी किया कि हम उनको गिरफ्तार करना चाहते हैं, जिसके बाद पाकिस्तान की सूरत हाल मुकम्मल तब्दील हुई और देखने में यही आया कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा हुकूमत बनाने जा रही है। हमने आपको पिछले वीलॉग में भी बताया था कि खान साहब ने अब पूरी प्लानिंग करना शुरू कर दी है, उनकी टीम बैठ चुकी है, उनकी टीम ने काम शुरू कर दिया इकोनॉमिक्स के ऊपर कि किस तरह से पाकिस्तान को इस इकॉनमी की सूरत हाल से बाहर निकाला जा सकता है। और अब तो उन्होंने उससे भी आगे का एक स्टेप चुन लिया। अब वो आम इंतखाबात के लिए अपने रहनुमाओं की, यानी कि जिनको उन्होंने देना है, टिकट देना है, उनकी चुनौती शुरू कर दी है। उनको देखना शुरू कर दिया कि कहाँ पे लोगों को, किस बंदे को, किस कारकुन को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन को वो वोट लेने के लिए जो है अपना टिकट दिया जाए पार्टी का। अब सबसे जो मेन चीज़ आई है वो ये है कि जमायमा ने अपनी फिल्म की जो कमाई थी तकरीबन 40 करोड़ पाउंड, जो पाकिस्तानी 10 अरब रुपए बनते हैं, उन्होंने पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान के लिए दे दिए कि ये सारे पैसे पाकिस्तान में जितने भी सैलाब ज़दगान हैं उनकी मदद के लिए ये पाकिस्तान को दिए जाते हैं। और मरियम सफदर क्योंकि पीछे नहीं रहना चाहती तो उन्होंने भी उसकी कॉपी करते हुए, जमायमा की कॉपी करते हुए उन्होंने भी, मरियम सफदर साहबा ने भी 4 जूस के डिब्बे दिए हैं, तो कुछ पापड़ों के, बिस्कुट्स के पैकेट दिए हैं और कुछ लारे देकर वो निकल गई हैं। तो ये पाकिस्तान की सियासत है। जितना इन लोगों ने पाकिस्तान का पैसा लूटा है, इनको इमदाद देने की ज़रूरत नहीं थी। अगर ये वही पैसा पाकिस्तान की आवाम के ऊपर लगा देते तो शायद पाकिस्तान में किसी को, पाकिस्तान के किसी मुल्क से भी इमदाद देना ना पड़ती और किसी से भी इतनी बातें ना सुननी पड़ती। इमरान रियाज खान साहब ने एक बहुत बड़ी बात की है जो बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मीडिया पर रजीम चेंज ऑपरेशन के बारे में ये जो इफेक्ट आएगा बाद में, वो बहुत गहरा इफेक्ट होगा, क्योंकि इन लोगों ने अपने आप को इंपोर्टेड काबीना का साथ देकर झूठा करार दे दिया और जिसकी वजह से पूरे मीडिया को बहुत तनकीद का निशाना बनाया गया। तमाम एंकर्स की आपस में लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई। हर बंदे को इमरान खान साहब की सियासत ने नंगा करके रख दिया और खान साहब जो है वो बिल्कुल आराम से अपनी सियासत कर रहे थे। वो इनकी तरफ से एक यॉर्कर आता था, वो उसके ऊपर आराम से जो है वो बॉल को डॉट करके उस यॉर्कर को एक इन स्विंग मारते थे, जिससे पूरी पीडीएम की जमातें हिल जाती थी। उसके बाद सबसे जो मेन चीज़ है, मैं आपको इस वीलॉग में बताना चाहता हूँ, जो मेरे सोर्सेज के मुताबिक मेरे पास पहुंची, वो ये थी कि इमरान खान साहब का इंटरव्यू रोका गया क्योंकि उससे पहले मुख्तदिर हलकों की मुलाकात हो चुकी थी खान साहब से, और खान साहब ने उसके बाद कामरान खान को तमाम लोगों से इंटरव्यूज़ करवाए गए और उसमें पाक फौज के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन की बात की गई। और बाद में इमरान खान साहब का इंटरव्यू जो है वो जब रिकॉर्ड हुआ तो वो रुकवा दिया गया, वो ऑन एयर नहीं होने दिया गया। उसकी जो मेन रीज़न थी, वो पाकिस्तान के मुख्तदिर हल्के ये चाहते थे कि जैसे ही हम
इस बात को फैला देंगे कि मुख्तलिफ हलकों ने पाकिस्तान के एक इमरान खान साहब के इंटरव्यू को रुकवा दिया है, तो उसके बाद तमाम लोग ये देखेंगे कि इस इंटरव्यू में ऐसा क्या बोला गया है जो खान साहब की इस तकरीर को या इस इंटरव्यू को रुकवा दिया गया है। फिर जब सनसनीखेज मामला तो हालात पैदा हो गए मुल्क के अंदर, और उसके बाद ताकि वो बंदा भी सुने जो इमरान खान का इंटरव्यू नहीं देखता या उनकी बातें नहीं सुनता, वो बंदा भी देखे, और वही हुआ, उसकी वजह से व्यूअरशिप आई उस इंटरव्यू के ऊपर, और अपनी बात जो है लोगों तक पहुंचा दी गई कि इमरान खान साहब अब एक्सटेंशन देना चाहते हैं, मौखर करना चाहते हैं आर्मी चीफ की तैनाती को तब तक जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते और नई हुकूमत नहीं आ जाती। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।